भारत के केरल राज्य में फैल रहे निपाह वायरस जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी कोई मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक नहीं है। आज हम उसी निपाह वायरस के बारे में बात करेंगे। इतना खतरनाक वायरस आखिर आया कहां से है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1998 में मलेशिया के एक गांव सुगई निपाह में इस वायरस के बारे में पता चला था, जिस कारण इसका नाम भी इस गांव के नाम पर ही रखा गया है। इसे NIV भी कहते हैं। बात की जाए कि ये वायरस फैलता कैसे है। ये वायरस सूअरों और चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है और फिर इंसानों से इंसानों में फैलता है। खास बात तो ये है कि अगर कोई जानवर या इंसान चमगादड़ों के जूठे फलों को खा लेता है तो वो इंसान इस वायरस से संक्रमित होगा और एक संक्रमित व्यक्ति अन्य कई व्यक्तियों को संक्रमित करता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने आसपास के करीबी लोगों को ये वायरस ट्रांसफर कर देंगे। ये खतरनाक वायरस भारत के केरल में कैसे आया, इस बात का कोई स्पेसिफिक रीजन तो सामने नहीं आया, लेकिन जैसे हम जान चुके हैं कि ये वायरस चमगादड़ों से फैलता है और भारत के केरल राज्य में चमगादड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। केरल में 2018 में चमगादड़ों पर किए गए शोध से ये सामने आया था कि उन चमगादड़ों में ये वायरस मौजूद है। इस बार फिर 2023 में केरल में ही निपाह वायरस ने दस्तक दी है। कोझिकोड जिले में 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इनके रिश्तेदारों की हालत भी गंभीर है, जो ICU में एडमिट हैं। इस सब को देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके कुछ लक्षणों की बात करते हैं। निपाह वायरस के सिम्टम्स एक आम वायरल डिजीज की तरह ही है, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और निमोनिया है। अगर कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाए तो उसके दिमाग में सूजन आ जाती है, जिससे 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान कोमा में चला जाता है। निपाह वायरस के सिम्टम्स किसी भी इंसान में 5 से 14 दिन के अंदर दिख सकते हैं, पर कई मामलों में ये 45 दिन तक भी नहीं दिखते। ये सिम्टम दिखने से इसकी जांच करवानी चाहिए, जिसके लिए RT-PCR, थ्रोट एंड नेजल स्वैब टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर हम बात करें निपाह वायरस के ट्रीटमेंट की, तो आपने एक फ्रेज सुनी ही होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये फ्रेज निपाह वायरस के लिए बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि WHO के मुताबिक इस निपाह वायरस की कोई भी मेडिकेशन या वैक्सीन नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही इसका एकमात्र इलाज अभी उपलब्ध है। ICMR के मुताबिक भारत में इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सिर्फ 10 डोज ही बची हैं और अब भारत ऑस्ट्रेलिया से इसकी 20 और डोज मंगवा रहा है, लेकिन अभी तक इसका एकमात्र इलाज इसका बचाव ही है। WHO ने निपाह वायरस से बचाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे सूअरों और चमगादड़ों के संपर्क वाले एरिया में जाने से बचें, साबुन से हाथ धोते रहें, खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करें, मास्क पहने रखें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कोई भी लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। लक्षण आने पर खुद को क्वारंटाइन कर लें और किसी के भी संपर्क में ना आए। निपाह वायरस से मरे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी सावधानी बरतें। अब इस वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं।